नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इस बात की पुष्टि की कि वह जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगेंगे। जदयू नेता ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी और केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली भाजपा द्वारा अपनाए गए अलग अलग रुख गठबंधन को प्रभावित नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने नई दिल्ली से लौटने पर कहा कि गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल ने जाति आधारित जनगणना के समर्थन में 2 बार प्रस्ताव पारित किए हैं। दोनों मौकों पर सभी पार्टियों ने इसके पक्ष में मतदान किया है। राजद के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 दलों के विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने हाल ही में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, कल वे समय निकालकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और मिलने का समय मांगेंगे। उनके साथ जाने वालों की सूची भी संलग्न की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र ने हाल ही में संसद को सूचित किया था कि वह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक जनगणना कराने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे बिहार में इसकी जोरदार मांग की गई। ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसका राज्य की राजनीति पर काफी प्रभाव है। मुख्यमंत्री से जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में भी पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। नीतीश कुमार ने कहा, उन्हें बिना सोचे विचारे की गई टिप्पणियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उन्होंने उन अटकलों का भी खंडन किया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से नाराज हैं। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ललन सिंह पार्टी के शीर्ष पद पर चुने गए। उन्होंने आरसीपी सिंह की जगह ली। आरसीपी सिंह ने केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने के बाद जदयू अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी कुशवाहा कुछ महीने पहले जदयू में लौट आए और अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय कर दिया। पूरी सहमति से सब लोगों ने ही तय किया कल की बैठक में। और हमारे, आप जानते हैं कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं। हमारे पार्टी का जो संगठन है दूसरी जगहों पर सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, भाषण दिया। फिर इसके बाद ये विषय आया, सब लोगों ने एकजुट होकर के, और फिर उनसे लोग अलग से भी काफ़ी मिले हैं। और हम तो आज थे ही, आज यहाँ आना था हमको शाम में, तो काफ़ी विभिन्न राज्यों के लोगों से मुलाकात होती रही। तो अपने पार्टी में हम लोगों के यहाँ देखिए कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं, एकजुट। अब ललन जी का आप सब जानते हैं कि बहुत जमाने से, जब से ये पार्टी है तब से उनका रिश्ता है, तो उनके बारे में तय किया गया। तो ये अच्छा निर्णय है। क्या कहेंगे? ना कुशवाहा जी आपको पीएम मटेरियल बोले हैं। कुशवाहा जी बोले हैं कि नीतीश जी नरेंद्र मोदी आज कहे थे कि पीएम मटेरियल है 2024। ऐसी बात नहीं, कल के मीटिंग में सब लोग थे। सब लोगों को जब ये प्रस्ताव रखा है आरसीपी सिंह जी ने, तो उसके बाद सब लोगों का भाषण हुआ, सब लोगों ने कहा। आपको आज मुस्कुरा के पीएम मटेरियल बताया बताया है। कि आप पीएम मटेरियल ये सब बात नहीं जानते हम क्या के लिए रहेंगे। लेकिन एक बात और कहा है वो, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे कल मीटिंग में थे ही, और मीटिंग में सब लोग बोले हैं एकजुट से। सब उन्होंने कहा कि जेडीयू को वो एक नंबर पार्टी हम लोग बनाएंगे और आने वाले समय में हमारे नेता पीएम मटेरियल है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल है। इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर अपना जो वक्तव्य भाषण दिया वहाँ, और पूरा समर्थन किया है एकजुट होकर के। और सब लोग कल तो जब हो गया था उसके बाद सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे। आप जानते ही हैं पुराना रिश्ता है हम लोगों का, और जब अब बाहर आ चुके हैं तो उनके बारे में मालूम हुआ, तो बातचीत हुई। और आज उनसे हम मिलने गए, उनको बधाई देने के लिए। और पहले तो आप जानते ही हम लोगों का बराबर मुलाकात होना, ये सब चीज़ रहता था। तो जो उनका घर है वहीं पर जाकर के आज उनसे मुलाकात। जातिगत जनगणना के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों के पार्टी ने भी कल राष्ट्रीय स्तर पर रिजोल्यूशन लिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस राय के पहले से ही लोग हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि सर्वसम्मति से 2 बार पारित हुआ है। यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों में पारित हुआ, 19 में, 20 में विधानसभा में पारित हुआ, भेजा गया केंद्र में भी। तो हम लोगों की जो राय है वो तो सब लोगों को मालूम है। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा किस पर? बीजेपी चाह रही है कि ना हो। क्या
इससे कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि सब लोगों को मालूम है कि बिल्कुल ही सर्वसम्मति से, और आज आप यहाँ पर पूछ लीजिए, विजय बाबू हैं, अब तो ये मंत्री, उस समय तो विधानसभा के अध्यक्ष थे, जब आपको यही बता देंगे कि सारे पार्टी के लोगों ने इन्हीं रात का तो था, जो कुछ भी पारित कराया इन्होंने पारित कराया। सर एक सवाल था, इसलिए इसमें देख लीजिए सब लोग एक मत के रहे और ये होना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा है। और इसके लिए जो प्रस्ताव आया है सब लोगों का, विपक्ष के सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले, तो उसमें जो बात आई है तो हमने कही दिया था वहाँ से लौट करके आएंगे और कल जो जनता के दरबार में कार्यक्रम है उसके बाद हम इस काम को करेंगे। तो कल तो हम लोग बात करके सब लोगों का उसके आधार पर भेजेंगे। देश के कई राजनीतिक पार्टी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर आगे नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री से बात और भी नीतीश कुमार भी साथ आ सकते हैं। जी देखिए हम लोग चाहेंगे जो बातचीत है कल हम लोग इस पर और बात करके आपस में सब लोगों का, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक जरूर पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके समय मांगेंगे, और कौन कौन लोग जाएंगे विभिन्न पार्टियों से उनका भी कल सब लोगों का नाम लेकर के हम लोग पत्र भेजेंगे और बात भी करना चाहेंगे। जो मुलाकात हुई थी इसी पर बात हुई थी। जी जी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। मैंने तो वही कहा ही कि लोगों की जो राय थी बिल्कुल सब इसमें हम लोगों की सबकी सहमति है, तो बातचीत तो किया ही है और उसके बाद वही हमने कहा था। तो कल इसके बारे में अंतिम रूप से सब लोगों से लेकर के जो लोग इच्छुक होंगे जाने के लिए एक साथ मिलकर के जाएंगे और हम लोग तो अपनी बात रखना चाहते हैं। जदयू पर लॉ कुश समीकरण की बात हो रही थी, अब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण जाति से आए हैं। इस तरह से देख लीजिए इतने दिनों से देख रहे हैं पार्टी में सभी प्रकार के ऐसा मत समझिए यार, हर तरह के लोग हम लोगों के पार्टी में है।